नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IR में हम पढ़ रहे थे कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में, जो UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमारा जो अगली एजेंसी है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, यानी कि ये एरोप्लेन से रिलेटेड है, हवाई मार्ग से रिलेटेड है। तो उन सब का किस तरह से प्रबंधन किया जाता है, उन सभी की समस्याओं का अध्ययन कर उनका किस तरह से निदान किया जाता है, वो सभी कार्य इसके हैं। इसको शॉर्ट में ICAO कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो स्थापना की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना यानी कि स्टेबल कब हुआ ये, तो स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी इसकी 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 दिसंबर 1944 की स्थापना हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, UNO की हुई थी, यानी कि उससे पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका में जो शिकागो सम्मेलन है, शिकागो सम्मेलन में इसकी सहमति पत्र रखा गया था, इसका मैनिफेस्टो रखा गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। शिकागो सम्मेलन को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सम्मेलन भी कहा जाता है, और इस सम्मेलन के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद ये अक्टूबर 1947 में UNO का पार्ट बना। ठीक है, UNO का पार्ट बना, और ये जो UNO के किस पार्ट के अधीन ये कार्य करता है, यानी कि इस संगठन के अगर हम मूल संगठन या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो कौन सा है, इकोसॉक। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अधीन रहकर ये क्या करता है, कार्य करता है। और UNO के से कब जुड़ा, अक्टूबर 1947 को जुड़ा। और अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो स्थापना 7 दिसंबर 1944 को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान सम्मेलन के दौरान किया गया। शिकागो में ये सम्मेलन हुआ था, जो अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, इसके बाद में हम सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल में है। और ये जो मॉन्ट्रियल है ये कहाँ का है, कनाडा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा से है। ये मॉन्ट्रियल में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल, ये ध्यान रखिएगा, इसके हेडक्वार्टर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर या इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल में है, जो कहाँ पे है, कनाडा में है। इसके अगर हम सदस्य राष्ट्रों की बात करते हैं तो सदस्य राष्ट्र 193 है, यानी कि कहा जा सकता है कि UNO के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो सचिवालय है इसको कौन संभालता है, इसमें देखिए जो इसमें एक परिषद होती है और एक सचिवालय होता है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो जो सचिवालय को संभालता है वो कौन है, उसका जो पेरेंट है वो कौन है, महासचिव होता है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी होता है महासचिव। तो वर्तमान महासचिव की हम बात कर लेते हैं। तो वर्तमान जो महासचिव है वो वर्तमान में कौन है, महासचिव वर्तमान फांग लियू है, यानी कि फांग लियू है। और ये इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, ये चीन से है। फांग लियू कहाँ से है, चीन से है। और इनका जो कार्यकाल है फांग लियू, ये 2015 से अब तक ये इसमें क्या हुआ है, 2015 से नाउ, यानी कि अब तक ये इस पद पे है फांग लियू महासचिव है वर्तमान, फांग लियू। और अगर हम महासचिव के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है फांग लियू का। ठीक है,
इसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भारत का भी महासचिव रहा है, भारत राष्ट्र से भी कोई महासचिव रहा है, तो बिल्कुल रहा है। और वो कौन है? विश्वेंद्र सिंह सिद्धू। विश्वेंद्र सिंह सिद्धू ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके महासचिव रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह सिद्धू, शिवेंद्र, कौन? शिवेंद्र, विश्वेंद्र नहीं, शिवेंद्र, शिवेंद्र सिंह सिद्धू। शिवेंद्र सिंह सिद्धू इसके वर्तमान शिवेंद्र सिंह सिद्धू इसके क्या रहे हैं? भारत से महासचिव पद पे रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो 1988 से 1991 तक ये इसके क्या रहे थे? ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष रहे थे। और शिवेंद्र सिंह के बारे में और अगर जानकारी अगर हम देखते हैं तो ये मेघालय और गोवा के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। क्या रहे हैं? मेघालय और गोवा के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। और ये 1952 आईएएस कैडर, आईएएस 1952 बेच के उत्तर प्रदेश कैडर से ये क्या थे? आईएएस थे। ठीक है, तो इनको भी एक बार महासचिव बनने का गौरव हासिल है। किसका? ICAO का, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम मुख्यालय की बात कर चुके थे। मॉन्ट्रियल, सदस्य 193 है। महासचिव जो वर्तमान में है फांग लियू है। और जो भारत से जो महासचिव बने हैं वो शिवेंद्र सिंह सिद्धू बने हैं। शिवेंद्र सिंह सिद्धू कौन बने हैं? शिवेंद्र सिंह सिद्धू इसके भारत से महासचिव बने हैं। इसके बाद में हम जो इसकी जो परिषद है, परिषद का निर्माण जो हुआ उसमें एक अध्यक्ष होता है और उसके अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत परिषद जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि परिषद ICAO की परिषद। ठीक है, इस परिषद में एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, और अध्यक्ष का चुनाव होता है। और ये जो वर्तमान जो अध्यक्ष है इसका वो कौन है? साल्वाटोर स्किया चेतानो। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। किसके? ICAO परिषद की। और इनका जो चुनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था। 2020 में ये निर्वाचित हुए थे। और ये जो है वो कहाँ से है? इटली से है। इटली के ये निवासी हैं, साल्वाटोर स्किया चेतानो। ठीक है, ये वर्तमान अध्यक्ष है। और इसके जो वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है? फांग लियू जो चाइना से है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है, जो कनाडा में है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो परिषद है उस परिषद में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके जो परिषद में जो निर्वाचित होते हैं यानी कि 3 हिस्सों में, यानी कि 3 समूह में। कितने समूह में? 3 समूह में इस परिषद 3 समूह में 36 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसके जो 3 समूह है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 समूह में 36 सदस्य निर्वाचित होते हैं और इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। और जो दूसरा समूह है यानी कि सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, और इस सेकंड ग्रुप में भारत भी शामिल है। ठीक है, भारत भी शामिल है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश इसमें कोई शामिल है? बिल्कुल है। तो पड़ोसियों में चीन इसमें शामिल है। ठीक है, चीन इन 36 सदस्यों में चीन भी शामिल है और भारत भी शामिल है। ठीक है, भारत और चीन दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद में हम परिषद की बात हो चुकी है और पड़ोसी देशों में चीन शामिल है और
इसका जो चुनाव हुआ था अभी इन समूह 36 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अक्टूबर 2019 में हुआ था। यानी कि इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 2022 तक रहेगा, यानी कि भारत 2022 तक ICAO का भी क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। अब साहब ये सब हो गया है, परिषद हो गई है, महासचिव हो गया है, इसमें जो सचिवालय है उसकी देखरेख कौन करता है, महासचिव करता है, ठीक है, सचिवालय की, और परिषद की देखरेख इसका अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो अब साहब अब इसके बाद में ये कार्य कैसे करता है, क्या इसके और भी कोई क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो बिल्कुल है साहब, क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की हम बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और उन 7 क्षेत्रीय कार्यालयों को 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और ये 9 क्षेत्रों को क्या करता है, ऑपरेट करता है। 7 क्षेत्रीय कार्यालय क्या करते हैं, 9 क्षेत्रों को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, 9 क्षेत्रों को ऑपरेट करते हैं। तो हम डायरेक्टली 7 कार्यालयों की बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों की। तो पहला जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो एशिया एवं प्रशांत, यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र, ठीक है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, बैंकॉक में, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में है। और ये जो बैंकॉक है वो कहाँ का है, कहाँ की राजधानी है, थाईलैंड में ये बैंकॉक है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, किसका, एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र यहाँ पर है। तो दूसरे क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मध्य पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो मिस्र में है। कहाँ पे है, मिस्र। और मिस्र में है और मिस्र की कौन सी जगह है, काहिरा इसकी राजधानी है मिस्र की, तो काहिरा में है, ठीक है। तीसरा जो इसका जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका क्षेत्र को कौन ऑपरेट करता है, ये है, इसमें तीसरा है डकार। कौन सा है, डकार। और ये कौन से देश में पड़ता है, सेनेगल में, सेनेगल की ये राजधानी है डकार, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चौथा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। उसमें कौन कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कौन सा है इसमें, कैरिबियन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मैक्सिको में है। कहाँ पे है, मैक्सिको शहर में है, ठीक है, मैक्सिको शहर में इसका हेडक्वार्टर है, जो मैक्सिको में ही है। मैक्सिको एक कंट्री है, उसका मैक्सिको शहर उसकी राजधानी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन, ठीक है। नंबर 5 जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। और साउथ अमेरिका का जो हेडक्वार्टर है उस क्षेत्र को जो ऑपरेट करता है वो उसका है लीमा, और ये कौन से देश में है, पेरू में है, लीमा में। इसके बाद नंबर 6 पे हम बात करते हैं पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका की हम बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, और नैरोबी कहाँ की राजधानी है, केन्या की, ठीक है। और ये केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी में। नंबर 7 एंड लास्ट जो है यूरोप एवं उत्तरी अटलांटिक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, और पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की है, ठीक है। तो ये 7 इसके क्या है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इन क्षेत्रीय कार्यालयों को कौन ऑपरेट करता है,
ICAO का सचिवालय करता है, और सचिवालय को कौन ऑपरेट करता है? इसका महासचिव। और महासचिव वर्तमान में कौन है? फांग लियू है। कौन है? फांग लियू, जो चाइना से हैं। और ये फांग लियू जो महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी है, ये इसी के अधीन, या जो महासचिव होता है उसके अधीन इन सबको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। एशिया एवं प्रशांत बैंकॉक, मध्य पूर्व काहिरा में, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका डकार में, इसके बाद में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और जो कैरेबियन है उसमें मैक्सिको शहर में उसका हेडक्वार्टर है, दक्षिण अमेरिका का लीमा में, पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका का नैरोबी में है, यूरोप एवं उत्तरी अटलांटिका पेरिस में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी भूमिका की, यानी कि ये जो कार्य करता है इसकी भूमिका क्या क्या है। ठीक है, ये किस तरह से मतलब विश्व के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, यूएनओ का किस तरह से ये सहायता करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं भूमिका, यानी कि इसका रोल क्या है। रोल की बात करते हैं हम, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के जो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ठीक है, के मापदंड तय करना, मापदंड तथा नीति निर्धारण, यानी कि नियम तय करना, ये इसका पहली भूमिका है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंड तथा नियम तय करना। ठीक है, इसके बाद में अगर इसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, समस्या का अध्ययन करना तथा उसका निदान करना, यानी कि समस्या का क्या करना? निदान करना। ये इसकी मूल भूमिका है। ठीक है, तो ये इसके मेन कार्य हैं। यानी कि दोस्तों ये समझ सकते हो आप कि एक देश से दूसरे देश में जो एरोप्लेन जाता है, ठीक है, वायुयान जो जाते हैं, किस तरह से उनके बीच क्या नियम बनाने हैं, वो किस तरह से जाएंगे, उनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन सब का जो देख रेख है, उन दो देशों के बीच मध्यस्थता कौन करता है? इस मामले में, उड्डयन मामले में ICAO उनके बीच मध्यस्थता स्थापित करके ये कार्य करता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के जो मापदंड है उनके नियम बनाना, उनके मापदंड तय करना तथा उनसे संबंधित कोई समस्याएं आती है तो उसका अध्ययन कर उसका निदान करना। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में ये अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम फिर से एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।